हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, स्टैटिक जीके के अंतर्गत ये हमारा प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग एकदम टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार 2009 प्राप्त हुआ? ठीक है, यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार 2009 प्राप्त हुआ। तो ये हमारा ऑप्शन है खबर लहरिया, बी दैनिक हिंदुस्तान, सी अमर उजाला, डी आज। तो इसमें मित्रों ऑप्शन ए सही है। कौन सा? ऑप्शन ए सही होगा, खबर लहरिया। मित्रों कौन सा? खबर लहरिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खबर लहरिया उत्तर प्रदेश की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की अलग अलग भाषाओं के अलग अलग भाषाओं में रिपोर्टिंग करता है। उत्तर प्रदेश की अलग अलग भाषाओं में रिपोर्टिंग करता है तथा खबर लहरिया के जो संपादक हैं, ठीक है, प्रबंध संपादक, यूँ आप इनको कह सकते हैं, प्रधान संपादक वो मीरा देवी हैं। कौन है? मीरा देवी, खबर लहरिया की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन है प्रबंधन, बी उन्नति, सी प्रगति, डी निवारण। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, प्रगति। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, प्रगति। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंक अचीवमेंट्स पुरस्कार 2015 जीता है? ठीक है, और इसमें पूछ रहा अप्रैल 2015 में। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन लेकिन इम्पोर्टेंट के परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत इम्पोर्टेंट है कि किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है। तो इसमें ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा भारतीय महिला बैंक, सी केनरा बैंक, डी स्टेट बैंक। तो तीसरे का मित्रों ऑप्शन बी सही होगा, भारतीय महिला बैंक। कौन सा? भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक की अगर स्थापना की बात करें, स्थापना की मित्रों अगर यदि बात करें तो 19 नवंबर 2013 को, 19 नवंबर 2013 को लिख दे, 19 नवंबर 2013। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। और 1 अप्रैल, मित्रों ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को इसका विलय हो गया है। इसका विलय भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। किस में? भारतीय स्टेट बैंक में। ध्यान दीजिए मित्रों, भारतीय महिला बैंक एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता था और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 19 नवंबर 2013 को, और जिसका विलय हो गया है 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में। ध्यान दीजिए, भारतीय महिला बैंक की स्थापना नारी आर्थिक सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा है, चौथा प्रश्न है, हाल में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? ऑप्शन है ए कुश्ती, बी वॉलीबॉल, सी पर्वतारोहण, डी फुटबॉल। तो चौथा का ऑप्शन सी सही होगा, पर्वतारोहण। क्या था? पर्वतारोहण। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ। ऑपरेशन दुर्गा का शुभ आरंभ हुआ तो पांचवा का 14 अप्रैल 2017 को हुआ। 14 अप्रैल 2017 को ऑप्शन ए सही होगा मित्रों। कौन सा? ऑप्शन ए सही होगा।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया? तो ऑप्शन है HDFC, बी एक्सिस बैंक, सी ICICI बैंक और डी भारतीय स्टेट बैंक। तो छठा प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा मित्रों, ICICI बैंक ने। ठीक है, ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुआ था। 1994 में वडोदरा में हुआ था, वडोदरा में हुआ था। नेक्स्ट है सातवां, 2014 गाजा संघर्ष पर UNHRC के स्वतंत्र आयोग की जांच के लिए नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सातवां का ऑप्शन दिया है अल्फ्रेड गोबिन, बी माइकल ब्लूमबर्ग, सी लियोन पनेत्ता, डी मैरी मैक गोवन डेविस। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, मैरी मैक गोवन डेविस। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको तैयार करते चलें। आठवां प्रश्न है, ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी eBay के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी हरियाणा और चौथे पे क्या है राजस्थान। तो आठवां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। कौन सा? गुजरात। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है नवा प्रश्न, GIPC के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो कौन सा स्थान भारत ने अचीव किया है? 29 नंबर का। तो ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। GIPC मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है, 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे किस भाषा के लेखक हैं? तो 10वां का एक सही होगा, मराठी भाषा। बहुत ही प्रचलित प्रश्न है मराठी भाषा। चलिए नेक्स्ट 11वां प्रश्न है मित्रों, मित्रों 11वां प्रश्न है, कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है? ऑप्शन है मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो 11वां का ऑप्शन सी सही होगा मित्रों, कौन सा? कोलकाता। कौन सा मित्रों? कोलकाता। 11वां का ऑप्शन सी कोलकाता। चलिए अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच पेस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया है? तो ऑप्शन है स्वच्छ ऊर्जा, बी व्यापार, सी कपड़ा, डी कृषि। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, स्वच्छ ऊर्जा के लिए। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, एशिया के लिए धुरी विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? तो ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चीन और भारत। तो एशिया के लिए धुरी विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? तो ऑप्शन ए सही होगा, अमेरिका। ठीक है मित्रों, कौन सा? अमेरिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया है? कौन सा देश नवजात शिशु से अंगदान करने में सफल हो गया है? तो ऑप्शन है भारत, यूके, फ्रांस, अमेरिका। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, यूके। कौन सा? यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है,
दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? तो 15वां का ऑप्शन है महिला सशक्तिकरण, बी गरीबी उन्मूलन, सी कौशल विकास, डी वित्तीय समावेशन। तो इसमें 15 का ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, कौशल विकास। कौन सा? सी कौशल विकास दीनदयाल अंत्योदय योजना के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे पेरुमल मुरुगन हैं एक अभिनेता, बी लेखक, सी राजनेता, डी कार्यकर्ता। तो भाई पेरुमल मुरुगन एक तमिल लेखक, साहित्यकार एवं महान इतिहासकार हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, क्या? लेखक। कौन सा? लेखक। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? केंद्र सरकार की हृदय योजना, ध्यान दीजिए मित्रों, कौन सा हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? तो ऑप्शन है रोजगार, बी श्रमिकों के स्वास्थ्य, सी विरासत विकास, डी शिक्षा। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा मित्रों, विरासत विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो भाई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष जो मनाया जाता है वो 3 मई को। कब? 3 मई को, इसलिए 18 का ए ऑप्शन सही होगा, 3 मई को। ठीक है, 19वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो भैया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में इसकी चर्चा किया था, 1 मई को। ध्यान दीजिए, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्धाभ्यास हरिमऊ शक्ति 2018 आरंभ किया है? तो 20 का ऑप्शन ए सही होगा, मलेशिया। कौन सा? मलेशिया। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य को मिला है? ऑप्शन है त्रिपुरा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। तो 21 का ऑप्शन डी सही होगा, मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखने की घोषणा की गई है? तो 22वां का जो ऑप्शन है दिया है केन्या, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 23वां प्रश्न है, किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो 23 का मित्रों ऑप्शन बी सही होगा, बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला प्रश्न 24 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की है? ऑप्शन है दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसमें जो ऑप्शन ए सही होगा, दिल्ली। कौन सा? नई दिल्ली। ठीक है, सरकार की दिल्ली राज्य की सरकार, देखिए पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है, इसको केंद्र शासित राज्य का दर्जा प्राप्त है, लेकिन प्रश्न लिखा है दिल्ली राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों की पढ़ाई है तो मिशन बुनियाद की शुरुआत किया। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू किया है? तो 25 का मित्रों ऑप्शन बी सही होगा, हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। नेक्स्ट है
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया है? तो ऑप्शन है कुवैत, बी पाकिस्तान, सी इजराइल, डी ईरान। तो मित्रों ऑप्शन इसमें सही होगा इजराइल, ऑप्शन सी इजराइल। ठीक है, आप लगाइए ऑप्शन सी इजराइल। नेक्स्ट 27वां, केंद्र सरकार ने देश में मौजूद सभी मोबाइल फोन, कौन सा मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को किस प्रपत्र से लिंक करने के निर्देश दिए गए हैं? ऑप्शन ए वोटर कार्ड, बी पैन कार्ड, सी आधार कार्ड, डी उपर्युक्त में से सभी। तो इसमें जो 27 नंबर का प्रश्न है तो इसमें आधार कार्ड को, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, आधार कार्ड। ठीक, 28वां प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग ने कहा है कि हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाले बयान को तय करने का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता है? तो 28 का ऑप्शन मित्रों बी सही होगा, बाकी सब असंगत रहेंगे। तो बी में क्या है? विधि आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 29वां, विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए डेविड वेस्ली, बी बिली इलियास, सी वाल्टर नियर, डी एंड्रू लेस्ली। तो जो 29 नंबर का प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा डेविड वेस्ली, ऑप्शन ए सही करिए। ठीक है, नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, भारतीय मूल की किस ब्रिटिश निर्देशक को ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान हेतु वर्ष 2017 के सिख रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए गुरिंदर चड्ढा, बी राहुल सचदेवा, सी राकेश रोशन, डी रमेश भट्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 30वां का ऑप्शन ए सही होगा, गुरिंदर चड्ढा। ठीक है, ये हमारे मित्रों टॉप 30 प्रश्न थे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में कल शाम इसी समय। बहुत बहुत धन्यवाद।